राजधानी के यमुना पार के सबसे बड़े गुरु तेग बहादुर अस्पताल में इन दिनों हड़ताल का सिलसिला जारी है। अस्पतालों में ओटी टेक्नीशियन 2 नवंबर बुधवार से 4 नवंबर शुक्रवार तक सुबह 2 घंटे की सांकेतिक हड़ताल कर रहे हैं। इस हड़ताल की घोषणा गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल हेल्थ एम्प्लॉइज द्वारा की गई है। यूनियन ने बीते कोरोना काल में स्वास्थ्य सेवाओं में अपनी जान की बाजी लगा के रात दिन काम किया, लेकिन अब ओटी टेक्नीशियन का सब्र का बांध टूट गया है। उनका कहना है हॉस्पिटल में रिक्त पदों को अस्पताल प्रशासन भरने का नाम ही नहीं ले रही। जहां 100 कर्मचारियों की जरूरत है, वहां केवल 40% कर्मचारियों से काम करवाया जा रहा है। एक एक कर्मचारी को 3 से 4 जगह शिफ्ट कर दिया जाता है। ओटी टेक्नीशियन के खाली पदों को जल्द से जल्द भरा जाए और जिन लोगों का टेंडर खत्म हो चुका है, दोबारा उन लोगों को भर्ती कर काम पर लगाया जाए, क्योंकि हर डिपार्टमेंट में टेक्नीशियन की जरूरत है। यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर 2 घंटे की हड़ताल कर सरकार को चेतावनी दी। अगर उनकी बातों को नहीं माना जाएगा तो आने वाले 4 नवंबर के बाद संपूर्ण हड़ताल कर गूंगी बहरी सरकार को जगाने का काम करेंगे, फिर चाहे कितनी ही लड़ाई क्यों न लड़नी पड़े। कुमार, यहाँ की यूनियन का जनरल सेक्रेटरी। आज हमें जो बाहर निकलना पड़ा, जैसे हमारी दिल्ली सरकार कहती है कि भाई हमने हेल्थ को वर्ल्ड क्लास बना दिया है। जो मेरे मरीज भाई यहाँ खड़े हैं वो सुन रहे हैं, जरा सुने ध्यान से मेरी इस बात को। वो वर्ल्ड क्लास जुबानों से बना दिया है। पेशेंट जो मर रहे हैं, जो उनकी सेवाएं नहीं हो रही हैं, स्टाफ नहीं है। ओटी कैडर एक ऐसी जगह है कि वो हेल्थ की रीढ़ की हड्डी है, लेकिन वहाँ स्टाफ ही नहीं है। एक पेशेंट 4-6 महीने घूमने के बाद में ओपीडीओ में उसको डेट मिलती है ऑपरेशन कराने के लिए, लेकिन वहाँ ऑपरेशन कराने के लिए स्टाफ ही नहीं है। और वो कह रहे हैं हमने वर्ल्ड क्लास बना दिया है। भाई बना दिया होगा, वो लोगों को बहका सकते हैं, लेकिन जो मेन यहाँ के लोग हैं, जो काम करते हैं, जिन्होंने काम करना है, उनको इस बात का पता है। मेन पावर नहीं है। और जब से दिल्ली सरकार आई है, जब से कोई भर्ती भी नहीं हुई है। बहुत सारी बातें हैं, मैं मंच से कहूं, शायद कुछ बातें ना कुछ लोगों को पसंद आए, लेकिन बात ये राइट है कि हरासमेंट में है। आज एम्प्लॉइज जो यहाँ पर यंग एज में आए थे, आप सभी बूढ़े हो चुके हैं। किसी की 2 साल है, किसी की 3 साल है रिटायरमेंट है। वो कितना काम कर पाएंगे? जो हमारे मम्मी पापा या हमारे बड़े बुजुर्ग जो एक यंग एज में जो जिस एनर्जी के, जिस पावर के साथ में वो काम कर पाते थे, क्या वो आज उस एज में काम कर पाएंगे? क्या वो जो काम वो पहले देते थे वो अब दे पाएंगे? जो हमारे साथी खड़े हुए हैं, जो हमारे पुराने हो गए साथी रिटायरमेंट में हैं, उनसे कितना काम ले लेंगे? सभी लोग लगभग रिटायरमेंट में है, जितना भी स्टाफ है। दिल्ली सरकार ने 7 साल का उनका कार्यकाल हो गया, कोई स्टाफ नहीं लिया। आप लोगों को कहने के लिए वर्ल्ड क्लास है, कुछ नहीं है। अंदर की हम जानते हैं, जो इस माइक पे भी सारी बातें नहीं बोल सकते। कहेंगे अगर नई पद अभी भी भरे जाते, नहीं पद भरे जाते तो हम लोग उतना ही वर्क करेंगे। अब जितने स्टाफ है, आज तक हमने 50% होने के बाद भी, ये मरीजों को सुना रहा हूँ अपने, हमने 100% वर्क दिया है, पूरा टेबल पूरा काम किया है, लेकिन अब हमारे एम्प्लॉय जवाब दे गए हैं। अब तो 50% है, तो 50% ही काम होगा आगे। जो प्रशासन ने आश्वासन ऊपर से दिया है कि बहुत जल्दी तुम्हारी ऊपर फाइल बना के भेज दी गई है, किसी भी माध्यम से आपको एम्प्लॉयज दिया जाएगा, मेन पावर दी जाएगी। हमने बोल दिया जब आएगी तो वो आपका वर्क 100% हो जाएगा। अगर वो नहीं आता तो जितना एम्प्लॉयज अभी है मान नहीं है। हमें कैडर से कुछ नहीं चाहिए, हमें भत्ता नहीं चाहिए, वेतन जो चल रहा है उसी पे। हमारा मेन मुद्दा है कि हमारी शॉर्टेज को पूरा किया जाए, जितना स्टाफ शॉर्ट है उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। इसी के लिए हमने यहाँ पर ये टोकन स्ट्राइक रखी है 3 दिन की। और आज हमारी ऊपर एमडी से मीटिंग हुई, एमडी ने आश्वासन दिया है 11 बजे का। अगर वो 11 बजे हमें ये रिटर्न फॉर्मेट में नहीं देते, हमारे एचओडी को डायरेक्ट नहीं करते कि यू मे रन द डिपार्टमेंट अकॉर्डिंग टू योर स्टाफ एज पर रूल, तो ये स्ट्राइक अभी 3 दिन और चलेगी। और अगर 3 दिनों में भी नहीं होता, ये टोकन स्ट्राइक है, आगे फुल डे स्ट्राइक होगी। फुल डे स्ट्राइक में भी नहीं मानेंगे तो हम इंडेफिनिट स्ट्राइक पर जाएंगे। और डेफिनेटली स्टाफ को और पेशेंट को, और मैं माफी चाहूंगा दिल्ली के पेशेंट्सों से जो हमारी वजह से उनको थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ा है, उसके लिए माफी चाहता हूं। इसी के साथ धन्यवाद। मेरा नाम हंसराज है, यहाँ की यूनियन का प्रेसिडेंट हूँ। हमारे टोटल डिपार्टमेंट के अंदर 50% से ज्यादा पद खाली पड़े हुए हैं। लोग रिटायरमेंट होते जा रहे हैं, लोगों की डेथ होती जा रही है, नए नए डिपार्टमेंट खोले जा रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे कोई भी किसी भी कैडर का कोई भी पद जो है नहीं भर रहे हैं, रिटायरमेंट हो रहे हैं, प्राइवेट ले रहे हैं, लेकिन प्राइवेट में हमारा काम नहीं चलता। वैनोल एस्केलेट है, लेकिन टेक्नीशियन, असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट, ओटी अटेंडर, ये बिल्कुल इनका कोई मतलब नहीं है। और ये इनकी वजह से हमें बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। हमारे ओटी में 50%
हमारा स्टाफ कम है, हमें मजबूर होकर बाहर निकलना पड़ा है। मजबूर होकर के हमें कोई मजा नहीं आ रहा कि यहाँ पे बाहर निकले, लेकिन मजबूर में निकले कि हमारा जो है ओटी सही से काम करे और पेशेंटों को भला हो, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो बात करें, दिल्ली सरकार तो बड़े बड़े वादे करती है कि कोई भी बात ऐसे नहीं, वो सब दिखावा है, हकीकत नहीं है। क्या कुछ कहेंगे अगर आपकी बात मांगे नहीं मानी जाती? नहीं, अगर हमारी बातें नहीं मानेगी, हमने की नोटिस दिया हुआ है, अगर नहीं मानते तो हमारा प्रोसेस चलता रहेगा, आगे भी चलता रहेगा। क्या आपने ऊपर अधिकारी से बात करने की? हमने मेडिकल सेक्रेटरी को दिया, चीफ सेक्रेटरी को दिया, सीएम को दिया है, यहाँ पे एमडी को भी दिया है, लेकिन एमडी ने हमें वो आश्वासन दिया है कि तुम्हारी जो भी डिमांड है बहुत जल्दी खत्म कर दी जाएंगी। ओटी टेक्नीशियन हूँ जीटीबी हॉस्पिटल में। आज के जो प्रोटेस्ट है 2 घंटे की, तो ये क्या है और आगे क्या करेंगे? सर देखिए, हमारी जो संख्या है ओटी टेक्नीशियंस की, ओटी टेक्नीशियन एक बहुत बड़ा और बहुत अहम पोस्ट होती है जिसके बारे में लोग शायद कम ही जानते हैं। ये वो पोस्ट होती है कि जो ऑपरेशन करवाते हैं, एनेस्थीसिया जो निश्चेतना विभाग होता है, बेहोशी का डिपार्टमेंट होता है, उसको संभालते हैं। आईसीयू भी संभालते हैं हमारे लोग, गैस प्लांट भी संभालते हैं, सीएसएसडी भी संभालते हैं और इमरजेंसी ओटीज भी देखते हैं। अभी हम लोगों ने कोरोना टाइम में पूरे हॉस्पिटल के सारे वेंटिलेटर्स हमारे अंडर ही थे। सर अब हमारे लोगों की तादाद बहुत ज्यादा ही कम होती जा रही है, जो पहले थे उससे 50% रह गए हैं। फिर भी लोग इस उम्र में आकर भी जो 40 टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।